आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे संवैधानिक सुरक्षा कवच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो किसी भी देश के लिए सच में एक लाइफ सेवर होता है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास तौर पर जब बात देश के सबसे बड़े पद की हो, तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करेंगे जो पर्दे के पीछे रहता जरूर है, पर जरूरत पड़ने पर पूरे देश के शासन को एक झटके में बिखरने से बचा लेता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और एक ऐसी भयानक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचते हैं जो किसी भी राष्ट्र की नींव हिला सकती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर देश के राष्ट्र प्रमुख यानी हमारे संदर्भ में राष्ट्रपति का पद अचानक किसी वजह से खाली हो जाए? देश को कौन चलाएगा? एक पल के लिए सोचिए कि ऐसी स्थिति में पूरे देश के प्रशासन में कितनी बड़ी रुकावट आ सकती है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का बेस यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस टॉपिक को हम इन स्टेप्स में कवर करेंगे। पहला, सर्वोच्च पद का रिक्त होना। दूसरा, अनुच्छेद 65 एक समाधान के रूप में। तीसरा, सत्ता हस्तांतरण के दो परिदृश्य। चौथा, राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण। पांचवा, वीवी गिरि जी का ऐतिहासिक उदाहरण। और आखिर में, संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करना। पहला हिस्सा, सर्वोच्च पद का रिक्त होना और इस संवैधानिक पावर वैक्यूम यानी सत्ता के शून्य को समझना। देखिए, देश के सबसे टॉप लेवल पर पावर वैक्यूम क्रिएट होना किसी भी देश के सर्वाइवल का सवाल बन सकता है। बात सिर्फ एक कुर्सी खाली होने की नहीं है, ये उस पोजीशन की बात है जिसके नाम पर देश के सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश अपने सबसे ऊपरी स्तर पर एक सेकंड का भी ठहराव अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये सर्वोच्च पद खाली रहता है तो देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और आंतरिक सुरक्षा सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसीलिए एक ऐसी निर्बाध ट्रांजिशन मशीनरी का होना बिल्कुल जरूरी है जो बिना रुके चलती रहे। शासन की मशीनरी एक सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनुच्छेद 65, समाधान और हमारा अंतिम सुरक्षा कवच। यहीं पर हमारे संविधान निर्माताओं की ब्रिलियंस सामने आती है। जब हाईएस्ट ऑफिस खाली होने का संकट मंडराता है तो इस विनाशकारी स्थिति को टालने के लिए अनुच्छेद 65 बनाया गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये कानून सीधे तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को ये पावर और जिम्मेदारी देता है कि वो प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर उनके कर्तव्यों को निभाएं। ये विशेष आर्टिकल प्रैक्टिकली इस बात की गारंटी देता है कि राज्य की मशीनरी बिना एक भी बीट मिस किए बस लगातार अपना काम करती रहे। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये एक बैकअप प्लान है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम पावर ट्रांसफर के दो सिनेरियो देखेंगे, स्थायी रिक्ति बनाम अस्थायी अनुपस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे काम करता है। अनुच्छेद 65 को ट्रिगर करने वाले दो मुख्य सिनेरियो होते हैं। पहला है स्थायी रिक्ति या परमानेंट वैकेंसी। ये तब होता है जब पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का निधन हो जाए, वो इस्तीफा दे दें, उन पर महाभियोग लग जाए या फिर किसी और वजह से पद हमेशा के लिए खाली हो जाए। इन बेहद गंभीर स्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो इस रोल में तब तक रहते हैं जब तक कि पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म न हो जाए और एक नया प्रेसिडेंट अपना ऑफिस न संभाल ले। स्थायी रिक्ति के बिल्कुल विपरीत दूसरी स्थिति होती है अस्थायी अनुपस्थिति की। ये तब होता है जब राष्ट्रपति किसी गंभीर बीमारी की वजह से, किसी लंबी विदेश यात्रा पर होने की वजह से या किसी और टेम्पररी कारण से अपना काम न कर पा रहे हों। इस सिचुएशन में एक छोटा सा फर्क है। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ तब तक प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट वापस आकर अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन नहीं कर लेते। मतलब जैसे ही प्रेसिडेंट वापस आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपने ओरिजिनल रोल में लौट जाते हैं। चौथा हिस्सा, राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण और नई भूमिका ग्रहण करना। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब उपराष्ट्रपति देश के सबसे बड़े पद पर आते हैं तो क्या उन्हें आधी अधूरी पावर्स मिलती हैं? बिल्कुल नहीं। ये शक्तियों का एकदम कंप्लीट ट्रांसफर है। जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो राष्ट्रपति की तरह ही सारे हाई लेवल डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें सारे संवैधानिक अधिकार और विशेषाधिकार पूरी तरह से मिलते हैं और हाँ, इस दौरान उन्हें पूरी तरह से प्रेसिडेंट की ही सैलरी और सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ये प्रैक्टिकली एक पूरा प्रेसिडेंशियल अपग्रेड है। पांचवां हिस्सा, एक ऐतिहासिक उदाहरण, वीवी गिरि और अनुच्छेद 65 का वास्तव में एक्शन में आना। और ये घटना बिल्कुल शानदार तरीके से दर्शाती है कि थियोरी असल में कैसे काम करती है। साल था 1969।
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो गया था। अचानक से देश में टॉप लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। लेकिन अनुच्छेद 65 के होने की वजह से कोई संवैधानिक संकट नहीं आया। उस समय के उपराष्ट्रपति वी गिरी तुरंत आगे आए और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली। इस दुखद लेकिन ऐतिहासिक घटना ने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि ये कानून देश को स्टेबल रखने में कितना पावरफुल है। आखिरी हिस्सा, संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करना और निरंतर शासन का महत्व। तो सबसे अहम बात यह है कि कंटिन्यूअस गवर्नेंस सिर्फ एक रूल बुक की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 65 एक इनविजिबल शील्ड यानी अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। ये देश को किसी भी कैटास्ट्रोफिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यानी विनाशकारी संवैधानिक संकट से बचाता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि देश का शासन बिना किसी रुकावट के चलता रहे और अल्टीमेटली ये लंबे समय के लिए डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को सिक्योर करता है, जिसके बिना ऐसी सिचुएशन में पूरी शासन व्यवस्था शायद ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। अब हम अपने आखिरी विचार उत्तेजक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। सोचिए, अगर हमारे संविधान में अनुच्छेद 65 जैसा ब्रिलियंट फेल सेफ नहीं होता, तो किसी भी डेमोक्रेसी की टॉप लीडरशिप और उसकी स्थिरता वास्तव में कितनी नाजुक होती। ये विचार ही मन में सिहरन पैदा कर देता है और हमें संविधान निर्माताओं की गहरी सोच का कायल बना देता है। राजनीतिक इतिहास में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो देश को चला रहे हैं। तो सोचते रहिए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।